जी बिल्कुल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ है। सर, परिवार ये कह रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन जो है बीच में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो हमने एसआईटी गठित की है, हमने उनको कहा है कि वो अपनी जांच 2018 में जब लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी किडनैपिंग की, तब से इन्वेस्टिगेशन वो करें। और हम ये देखेंगे कि वो जो मुकदमा कैंसिल हुआ और वो जो पिता को मजबूर होकर, एक मजबूर पिता करेगा भी क्या अगर उसके ऊपर दबाव पड़ेंगे, क्योंकि जो आरोपी हैं वो कांग्रेस के कहते कहते परिवारों से हैं। उनके परिवार में एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर ऐसा मैनेज हो जाता है कि दबाव डलवाया हो, और अगर दबाव में वो एफआईआर विड्रा की गई है तो हम उस केस को भी दोबारा ओपन करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जिस समय इस तरह अब मर्डर हो जाता है, उसके बाद जिस तरह आपने खुद कहा कि उस समय दबाव हो सकता है, क्या इस समय भी क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं, क्या इस समय कोई दबाव हो सकता है? देखिए, मैं किसी की भी दबंगई चलने नहीं दूंगा, किसी को दादागिरी दिखाने नहीं दूंगा। और हमने एसआईटी को कहा है कि हर एंगल से जांच करे। अगर लव जिहाद का मामला बनता है तो उसकी भी जांच करें, और हम जो भी दफाएं बनेंगी, जो भी एविडेंस आएंगे, हम परिवार को पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे हम परिवार को। और मैं हरियाणा में इस तरह से सिसक कर लोगों को मरने नहीं दूंगा। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। सर, कहीं ना कहीं परिवार का ये कहना है कि जिस तरह से बच्ची को मारा गया है, ये मामला जो है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में आए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको सजा हो। नहीं, जल्द से जल्द हमने एसआईटी को ये भी कहा है कि वो ये भी सुनिश्चित करे कि सज़ा जल्दी से जल्दी दी जा सके। उसके लिए भी सारा स्टाफ वहाँ पर, सीपी से मैंने खुद भी बात की है और उनको कहा है कि सारे एविडेंसेस जल्दी से जल्दी इकट्ठे किए जाएं ताकि जल्दी से जल्दी इस केस में सज़ा दिलाई जा सके। सर, जिस तरह से हाथरस के अंदर मामला हुआ था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्पेसिफिकली वहाँ पहुँचे थे, और अगर हरियाणा की बात होती है, पंजाब की बात होती है, होशियारपुर के अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, यहाँ पर मर्डर हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आता। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वो रेप के विरुद्ध नहीं है, वो किसी प्रकार के कत्ल जैसे मर्डर हुआ उसके वो विरुद्ध नहीं है। उन्होंने तो राजनीति करनी है। वो तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो चले गए। होशियारपुर में एक मजदूर की बेटी के साथ हुआ, उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया, उनके पेन की शाई ख़त्म हो गई। उन्होंने एक बार भी अपनी बात नहीं उठाई। इधर तो भाग भाग कर जाते थे, और प्रियंका भी जाती थी, राहुल भी जाता था, और जिद करते थे कि हमने उसको मिलना है। तो होशियारपुर की बच्ची के पिता को किसी ने नहीं मिलना। यहाँ पर तो उनको ऑफ़र देते थे उनके कि कांग्रेस के लोग 50 लाख रुपए देंगे, तो होशियारपुर की बच्ची के पिता को किसी ने पैसे नहीं भेजने। तो ये सारे सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है कि कत्ल हो रहे हों या रेप हो रहे हों, इनका कोई मतलब नहीं है किसी बात से। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जो अपराधी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कोरी राजनीति कर रही है, और पूरी तरह से वो जहाँ पर जिस चीज़ को बनाया जा सकता है वो बनाते हैं, और जहाँ पर भड़काया जा सकता है वो भड़काते हैं, लेकिन उनका किसी के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। सर, आज चंडीगढ़ के अंदर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदू राष्ट्रीय संगठनों द्वारा या बजरंग दल द्वारा। उनका ये कहना है कि जो मदरसे जो हैं वो पूरी तरह से बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, देखिए, अब हम इस पूरी जांच कर रहे हैं, और अगर ये लव जिहाद का मामला होगा तो उस मामले में भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और अगर ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जा रहा है, या कहीं से भी इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, या कहीं से भी कोई मूवमेंट चल रही है, या कोई भी इसके पीछे है, तो हम उस सारे को जांचेंगे।
सर जो परिवार है, जो लड़की की नितिका की जो मदर हैं विजया, उनका ये कहना है कि जो लड़का था तौसीफ, वो पिछले काफ़ी समय से लड़की के ऊपर दबाव डाल रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, और उनको कह रहा था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करके मेरे से शादी करो। आपको लगता नहीं सर कहीं ना कहीं जिस तरह परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये लव जिहाद है? नहीं, अब इसका सारा आज भी हमारी एसआईटी परिवार को जाके मिली है और हम सारे बयान दर्ज कर रहे हैं और सब पर निगाह रखे हुए हैं और हम कार्रवाई करेंगे। सर आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से परिवार बार बार ये कह रहा है कि हमारे को डर है, किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, और वहाँ पर जो डीसी भी हैं वो आज पहुँचे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कल भी अधिकारी पहुंचे थे, आज भी हमारे केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी वहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री भी पहुंचे हैं और पूरी सरकार उनके साथ है, पूरी सरकार परिवार के साथ है। मैंने कहा कि मैं किसी को दबंगई करने नहीं दूंगा अपने प्रदेश में, मैं किसी को गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा, मैं दादागिरी करने नहीं दूंगा किसी को अपने प्रदेश में, और परिवार को जो भी सुरक्षा चाहिए होगी हम उस प्रकार की सारी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। तो ये थे अनिल विज सुचारिता, जो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस का कनेक्शन हो तो हरियाणा के अंदर किसी तरह की दबंगई जो है वो यहाँ पर नहीं चलने देंगे। और मैं हर सलिल, एंगल से जो है वो एक सवाल हरियाणा पूछूंगी, सरकार क्योंकि यहाँ परिवार जो कह रहा है कि ये परिवार कह रहा है कि लव जिहाद का मामला है, परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ, किसी और के साथ ना हो, उसे लेकर अनिल विज जी क्या सोचते हैं? क्या इसे लेकर कानून पर बात करेंगे? क्योंकि ये परिवार वाले तो यही मांग रहे हैं। सर परिवार की तरफ से एक सवाल है, सुचारिता वहां पर परिवार के साथ है। सर परिवार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये लव जिहाद का मामला है। हमारी बेटी के साथ हमारी बेटी की हत्या हो चुकी है और हरियाणा के अंदर बेटियां सुरक्षित रहें, क्या इसके लिए कोई कानून हरियाणा सरकार सोच रही है कि कानून बनाने की बात? नहीं, हम इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि हम सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जो तथ्य सामने आएंगे उनको लेकर उसको रोकने के लिए जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। सुचारिता, जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी का ये कहना है कि वो हर एंगल के ऊपर इस मामले के अंदर, नितिका मर्डर के अंदर हर मामले के ऊपर हर एंगल से जांच की जा रही है, और इसके सामने अगर लव जिहाद का मामला भी निकल कर आएगा तो उसके ऊपर भी जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जो है वो आरोपियों को दी जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि वो चाहे वो कांग्रेस का कनेक्शन हो, वो किसी की दबंगई जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं चलने देंगे, और जो बेटियां हैं हरियाणा की उनको इस तरह से सिसक कर मरने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रिपब्लिक भारत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच लव जिहाद एंगल से भी होगी। वो कह रहे हैं कि परिवार की बात मैंने सुनी है। अनिल विज ने खुलकर कहा कि किसी तरह की कोई दबंगई गुंडई मैं अपने राज्य में नहीं चलने दूंगा, और इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन लव जिहाद के एंगल से भी जांच होगी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, अनिल विज का बयान। हरियाणा के गृह मंत्री इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलिल, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2 साल पहले ये मामला आया, उसके बाद बच्ची की हत्या हुई, ये इस तरह के जितने भी मामले आते हैं इनमें कहीं ना कहीं डर और राजनीतिक रसूख जिन मामलों से जुड़ा होता है उसमें पुलिस की भी तत्परता की जरूरत है। अनिल विज जी तो गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, उनसे पूछिए। सर जिस तरह से ये नितिका का मामला आया, इस तरह के और भी कई मामले हरियाणा के अंदर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं रसूख की बात या पावर की बात, कहीं ना कहीं प्रेशर की बात रहती है। आपको नहीं लगता सर पुलिस को कहीं ना कहीं इस मामले में तत्पर होना चाहिए ताकि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके और जो विक्टिम हैं उनको इसके लिए मुआवजा मिल सके? नहीं, हम चाहते हैं कि हम इस तरह की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिलाएं इस केस में कि दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोई सोच भी ना सके, किसी के जहन में बात भी ना आए। इसलिए मैंने सारी पुलिस लगाई है, मैंने सारे अधिकारियों को कहा है, हम लीगल एक्सपर्ट से भी परामर्श कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछ रहे हैं कि ताकि हर तरह से ये इसमें इंसाफ किया जा सके। सर जिस तरह से सुचारिता भी वहाँ पर परिवार के साथ है और परिवार जिस तरह से कह रहा है कि लव जिहाद की बात है सर, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बात हो, तो आप रिपब्लिक भारत के माध्यम से कोई परिवार को कोई मैसेज देना चाहते हो ताकि उनको ये लगे कि जिस तरह से आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की बात की? नहीं, देखिए ऐसा है कि
पूरी तरह से हरियाणा सरकार परिवार के साथ है। जो सुरक्षा चाहिए होगी हम देंगे, जो कानूनी सहायता चाहिए होगी हम देंगे, और जिस प्रकार की कड़ी से कड़ी सज़ा अगर लव जिहाद है तो उसमें भी जो सज़ा बनती होगी। और अगर ये किसी प्रकार का प्रेशर में ये इस तरह से जो है से कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसी परिवार से है, और कांग्रेस तो डबल स्पीक है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग गोली चलाकर बच्ची की हत्या कर देते हैं, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सरकार से प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे हो गया, और लोगों के त्यागपत्र मांगते हैं। कांग्रेस डबल स्पीक है, डबल मल्टी कलर्ड है कांग्रेस पार्टी, और इस प्रकार के दबाव में मैं किसी को आने नहीं दूंगा और किसी को दबाव बनाने नहीं दूंगा। सुचारिता, तो यहाँ पर